नमस्कार असगर खान, स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। साथियों, 25 एमसीक्यू क्वेश्चन में आप कितने एमसीक्यू क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, आज का हमारा प्रश्न है, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन कब हुआ निम्नलिखित में से? तो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1936 में हुआ था। ऑप्शन यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की निम्नलिखित में से? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ निम्नलिखित में से? कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की निम्नलिखित में से? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ निम्नलिखित में से? कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया निम्नलिखित में से? पट्टाभी सीताराय भैया को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की निम्नलिखित में से? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई निम्नलिखित में से? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुई थी, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे निम्नलिखित में से? पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव किस बहिष्कार द्वारा लाया गया निम्नलिखित में से? लिथागो, यानी ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव लिथागो द्वारा लाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेबिल योजना कब प्रस्तुत की गई निम्नलिखित में से? बेबिल योजना कब प्रस्तुत की गई, यानी 1945 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिमला सम्मेलन कब हुआ निम्नलिखित में से? शिमला
सम्मेलन 1945 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौसेना विद्रोह कब हुआ निम्नलिखित में से? 1946 में, यानी नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौसेना विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई निम्नलिखित में से? नौसेना विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मुंबई से हुई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। INA ट्रायल कहाँ हुए निम्नलिखित में से? दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, INA ट्रायल किस वर्ष हुए निम्नलिखित में से? 1946 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे निम्नलिखित में से? 3 सदस्य थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था निम्नलिखित में से? सत्ता हस्तांतरण, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की निम्नलिखित में से? जिन्ना ने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया निम्नलिखित में से? 16 अगस्त 1946, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई निम्नलिखित में से? माउंटबेटन योजना 1947 में घोषित हुई, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था निम्नलिखित में से? माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? तो माउंटबेटन योजना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किस तिथि को हुई निम्नलिखित में से? पंद्रह अगस्त 1947, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने निम्नलिखित में से? जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया था निम्नलिखित में से? 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपने 25 MCQ में कितने MCQ क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट पर। धन्यवाद।